नमस्कार दोस्तों। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी और जयचंद वाले अटैक से पूरे देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिक गई है। तेज प्रताप यादव पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं में बने हुए हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद भी उनका परिवार से प्यार कम नहीं हुआ है। वो कभी पिता लालू के लिए सम्मान दिखा रहे हैं तो कभी तेजस्वी पर प्यार लुटा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। इस पर तेज प्रताप यादव ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ लोग लालू के एक्शन को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला जाना उन्हें महज चुनावी स्टंट और दिखावा लगता है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी वजह खुद लालू प्रसाद यादव है। दरअसल लालू यादव ने भले ही भारी मन से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया, पर तेज प्रताप यादव के लिए उनका प्रेम थोड़ा भी कम नहीं हुआ है और जनता ये बार बार देख रही है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव मामले पर जनता कंफ्यूज्ड है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि जो लालू यादव तेज प्रताप यादव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आखिर उन्होंने इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया। दूसरी बात यह है कि इतना होने के बाद भी तेज प्रताप यादव अपने पिता को इमोशनल संदेश भेज रहे हैं, उनके प्रति अगाध प्रेम दिखा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब खुद ऐश्वर्या राय को भी शक है कि दाल में कुछ काला है। खुद ऐश्वर्या राय शक जता चुकी है कि ये सब परिवार वालों का ड्रामा है। बिहार की जनता और ऐश्वर्या राय खुद भी लालू के फैसले को संदेह भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अक्सर कहा करते हैं कि तेज प्रताप दिखने और व्यवहार दोनों में भगवान कृष्ण से मिलते जुलते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि वे तो कृष्ण का रूप हैं, बांसुरी बजाता है, भगवान का भक्त है। इसके अलावा उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि तेज प्रताप में एक अनोखी ऊर्जा और शैली है जो दूसरों से अलग है। उसके अंदर जुनून है, उसमें एक अलग ही करिश्मा है। लालू यादव ये भी कह चुके हैं कि तेज प्रताप को राजनीतिक स्वाभाविक रूप से आती है, उसे राजनीति की समझ बचपन से है, उसमें नेता बनने की प्रवृत्ति है। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन लालू यादव ने अक्सर तेज प्रताप के अजीब से व्यवहार को सही ठहराया है। अपने बड़े बेटे के व्यवहार को सही ठहराते हुए उन्होंने पौराणिक तुलनाएं की थी। कहा था, कृष्ण ने भी तो रास रचाया था, लेकिन वो महान थे, वैसे ही मेरा बेटा भी अपने तरीके से लड़ रहा है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बारे में लालू कह चुके हैं कि दोनों मेरे शेर हैं, एक समझदार शेर और दूसरा जंगली शेर। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के भावुक स्वभाव को शुरू से ही स्वीकार किया है। उन्होंने तेज प्रताप का बचाव करते हुए कहा कि वो ईमानदारी को दर्शाता है, वो जज्बाती है पर उसका दिल साफ है। राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बिहार की जनता को तेज प्रताप यादव के लिए दिए गए लालू के इन्हीं बयानों में उनके एक्शन पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि 6 साल तक पार्टी से निकालना और परिवार से बेदखल करना चुनावी स्टंट है। लालू प्रसाद यादव के एक्शन के बाद जरा भी तेज प्रताप यादव के लहजे में सख्ती नहीं दिख रही है। पूरे प्रकरण के बाद उन्होंने एक्स पर 2 पोस्ट किए। तेज प्रताप का एक पोस्ट लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए था, तो दूसरा तेजस्वी के लिए। दोनों पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने परिवार के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है। दोनों पोस्ट को पढ़ने से सब समझ में आ जाएगा कि बात केवल इतनी ही नहीं जितनी सामने से दिख रही है। तेज प्रताप यादव ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं।
हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई, मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। इसी के बाद तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी और लालू यादव के एक्शन पर खुद ऐश्वर्या राय भी यकीन नहीं कर पा रही है। तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ने तो लालू यादव के एक्शन को नौटंकी बता दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, लालू प्रसाद यादव और पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। जब ये रिश्ता 12 सालों से है, तो क्या लालू यादव और राबड़ी देवी को पता नहीं होगा? ये सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। हर बार मुझे कसूरवार ठहराया गया, जबकि परिवार से मिलकर बेटे को बचाया। मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? चुनाव के नाम पर मुझे चुप रहने को कहा गया। तेज प्रताप की पत्नी के साथ साथ बिहार की जनता भी लालू के फैसले को संदेह भरी नजरों से देख रही है। लालू के फैसले के बाद तेज प्रताप की नई नपी तुली प्रतिक्रिया ने इस संदेह को और बढ़ा दी। लालू के विरोधी इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाना चाहेंगे। आगे क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होने से पहले ही बीजेपी अलर्ट हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही मिला था, जहां 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी। इसी तरह सिर्फ यूपी से बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी इस प्रदर्शन को सुधारना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए महापुरुषों की बिसात पर सूबे में जाति और धर्म की सियासत परवान चढ़ रही है। अलीगढ़ और आगरा मंडल में भाजपा हिंदू जातियों को साधने की कवायद में जुटी है। छत्रपति शिवाजी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और राणा सांगा के बाद अब अहिल्याबाई के नाम पर हिंदुत्व के मुद्दे को नई धार दी जा रही है। इस सियासी खेल के केंद्र में मिशन 2027 है। इससे पहले सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, जिसे विधानसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड खेल रही है। भाजपा पीडीए की इस धार को कुंद करने के लिए अलग अलग जातियों को उनके महापुरुषों का धार्मिक योगदान दिला रही है। इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में सितंबर 2021 में रख दी थी, जब जाट समाज के महापुरुष राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया। इसका लाभ भी भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में मिला था। इधर आगरा किला में छत्रपति शिवाजी की जयंती की परंपरा शुरू की गई। मुगलिया स्मारकों के लिए मशहूर आगरा में छत्रपति शिवाजी के सहारे हिंदू गौरव को याद किया जा रहा है। पिछले ही महीने पूरे देश में राणा सांगा पर सियासी घमासान मचा था, जिसके बाद देश भर से आए क्षत्रिय संगठन आगरा में जुटे और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करके क्षत्रियों में पकड़ मजबूत की गई। इन सम्मेलनों में भाजपा खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन पर्दे के पीछे शक्ति प्रदर्शन की कमान भाजपा नेताओं ने ही संभाल रखी थी। अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पाल बघेल और धनगर समाज को एकजुट किया जा रहा है। आगरा और अलीगढ़ मंडल में पाल बघेल समाज की संख्या 6 से 7 लाख है। अकेले आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 3 लाख वोट हैं। जाट समाज भी आगरा और अलीगढ़ मंडल के जिलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्षत्रिय समाज भी आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा वर्ग है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को यूपी में इन्हीं क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा था। 37 सीटें जीतकर सपा सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में सपा जहां पीडीए को साथ कर जातीय ध्रुवीकरण को हवा दे रही है, वहीं भाजपा इसकी काट में धार्मिक ध्रुवीकरण से जातियों का बिखराव रोकने के लिए महापुरुषों का सहारा ले रही है। ये सिलसिला आगे और तेज होने वाला है। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की लड़ाई नाक की लड़ाई बना ली है। इसलिए पीएम मोदी ने भी प्रदेश में अपने दौरे तेज कर दिए हैं, ताकि पार्टी कार्यकर्ता और नेता एक्टिव होकर पूरे जोश के साथ बीजेपी के मिशन में जुट जाए। दोस्तों, चुनावी रणनीति के तहत
ये सब कुछ जायज़ है यदि जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर पार्टी और सरकार खरा उतर जाए। नमस्कार।